हालेलुया। तो हम स्वागत करते हैं प्रभु का दास। हालेलुया। आप हम आपके बहुत आभारी है। हालेलुया। हमारा छोटा सा मैसेज के द्वारा आप हमारे बीच में वचन बोलने के लिए हम आपसे हालेलुया हालेलुया बहुत हालेलुया प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपकी दास के लिए, बच्चों के लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज ये प्रभु का दास जबलपुर से है। आपका जबलपुर से 2-3 विश्वासी लोग हमारे इसके अंदर जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर प्रभु की इच्छा है तो हम आपके साथ उसका कनेक्ट करेंगे। हालेलुया। 2-3 लोग जबलपुर से हमारा यहाँ का जो गांव का कुछ रिश्तेदार लोग हैं वो वहां से कनेक्ट हुआ है। हालेलुया। प्रभु का दास को आगे 45-50 मिनट वचन बोलने के लिए है। प्रभु की वाणी जो भी है हमारे बीच में आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल वॉइस अच्छे है। क्लियर है? थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, विशेष करके पास्टर शिबू सैमुअल का, जिन्होंने अवसर दिया है कि आज की शाम हम वचन की सेवकाई के लिए आपके बीच में मैं आऊं। पास्टर जी को हम लोग बाय फेस कई सालों से मैं मिल रहा हूं। हम लोग मीटिंग्स वगैरह, कन्वेंशन, सेमिनारों में मिलते हैं और प्रभु ने जो प्रेम हमारे हृदय में डाला उसको बांटते रहते हैं। ये अवसर मिला है कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने का, तो सारी महिमा परमेश्वर की है और मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को देता हूं। हालेलुया। मैं आपके बीच में हूं और सभी आप चर्च के विश्वासियों को, जो रेणुकूट, जो बेथेल चर्च ऑफ गॉड है, उन सभी के विश्वासी जो जहां से भी हैं, आप जहां पे गांव में हैं, शहर में, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी जो करुणा है मेरे प्रियो वो सदा की है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो उसकी करुणा है, उसकी जो दया है, वो हर रोज को हमारे लिए नई हो जाती है। इस समय जब पूरे संसार में विपरीत परिस्थितियां हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, विश्वासी लोग डगमगा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे समय में परमेश्वर की नजदीकी में आना बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। और ये परमेश्वर के पास जब हम उसके वचन को सुनने के लिए इस प्रकार के माहौल में जब हम उसकी नजदीकी में आते हैं, तो यीशु मसीह वही बात आज की शाम आपसे और मुझसे कहते हैं जो उन्होंने मार्था से कही थी कि हे मार्था, मरियम ने क्या किया है? मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। आज की शाम पवित्र आत्मा हम सबको कह रहा है कि हम सब ने क्या कर लिया है? उत्तम भाग को चुन लिया है। बोलिए, मैंने आज की शाम उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। उत्तम भाग को सुनना मतलब परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनना, उसके वचन को रिसीव करना। हालेलुया। आज की शाम जब मैं परमेश्वर के चरणों में आज की संध्या के वचन को मांग रहा था, तो एक छोटा सा पद परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं आपके लिए लेके चलता हूं। आपको आप निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 19 और 20। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 19 और 20 यहां पे यीशु मसीह कह रहे। थैंक यू पास्टर जी स्क्रीन शेयर करने के लिए। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जहां हूं तुम भी, मैं जहां हूं तुम, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। और 20वां पद कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये उन आखिरी समय की बातें हैं जब वो अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे, अपने चेलों को जब वो समझा रहे थे कि अब थोड़ी देर रह गई है। थोड़े समय के बाद जब हम लगातार इन अध्यायों को पढ़ते तो हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह पकड़ाए जाने वाले थे। उसके बाद क्रूस की यातना को सहन कर कर वो क्रूस पर चढ़ा के अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन जी उठने वाले थे। उस समय यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं तुम्हें अनाथ
नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, जब हमारा साथ अच्छा नहीं होता रहता है, तब हमको लगता है कि हम अनाथ हो गए हैं, हमारा कोई नहीं है, कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है, परमेश्वर ने लगता हमें त्याग दिया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन आज के शाम आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आपके मन में जो भी पीड़ाएं हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो परमेश्वर जानता है, उस परमेश्वर को मालूम है। और आज के शाम वो यही कह रहा है, हालेलुया, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह यहां पे एक ऐसे प्रकाशन को दे रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद ये संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, तो संसार को यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि संसार में पाप है, तकलीफ है, पीड़ा है, शैतान का जाल है। लेकिन जो उसके लोग हैं, हालेलुया, जो विश्वासी लोग हैं, जिसको उसने चुना है, उन सब को वो दिखाई देगा, उन सब के वो साथ होगा। हालेलुया, वो उन सब लोगों के साथ होगा। और उसी साथ को दिखाने के लिए हम लगातार जब इन अध्यायों को पढ़ते हैं, तो 15वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, तो वहां पे हमको एक ऐसा जुड़ाव के बारे में मालूम चलता है, एक ऐसे प्रकाशन के बारे में यीशु मसीह बड़ी साधारण रीति से समझाते हैं कि कुछ समय के बाद तुम और मैं लगातार जुड़े रहेंगे। हम अध्याय 15 में पाते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है दाखलता और डालियों के दृष्टांत के बारे में, जहां यीशु मसीह बहुत ही साधारण चीजों से, बहुत ही साधारण उदाहरण से लेकर अपने और विश्वासियों के, अपने और अपने चेलों के, अपने और अपने अनुयायियों के साथ में जो उनका संबंध है, उनकी जो कनेक्शन है, उसको समझा रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अध्याय 15 यूहन्ना का सुसमाचार, उसके 1 से लेके 5 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां हम पाते हैं एक अद्भुत प्रकाशन को, जो यीशु मसीह के हमारे साथ जुड़े होने के तात्पर्य को समझाता है कि भाई ऐसा कैसा होगा कि हम यीशु मसीह को देखेंगे, संसार नहीं देखेगा, लेकिन हम उससे जुड़े रहेंगे, हम उसको देखे रहेंगे। तो वहां यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह वहां पर एक उदाहरण ले रहे हैं। वो किसका उदाहरण ले रहे हैं, वो दाखलता और डालियों का उदाहरण ले रहे हैं मेरे प्रियो। वो ये बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद हमारा जो जुड़ाव है, हमारे जो कनेक्शन है, वो ऐसा हो जाएगा जैसे एक पेड़ के अंदर उसकी डालियां जुड़ी रहती है। हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु को मेरे प्रियो अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण किया, जिस दिन हमने यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण किया, अपने पापों की क्षमा को उसको लेकर अपने जीवन को उसके पीछे चलने के लिए दे दिया, उस दिन से मेरे प्रियो हमारी परिस्थिति बदल गई, हमारी पहचान बदल गई, हम बदल गए। हालेलुया, हम बदल गए पूर्ण रूप से। आज जब इस विपरीत परिस्थिति में जब हम जिस दौर से होके गुजर रहे हैं, एक समय था कि लोग कलीसियाओं में इकट्ठा होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इकट्ठा होते थे, बड़े बड़े गैदरिंग्स हुआ करती थी, कन्वेंशंस हुआ करते थे, और लोग इन बातों को लेकर घमंड करने लगे थे कि हमारी कलीसिया बड़ी है, तुम्हारी ऐसी है, उसकी वैसी है, ये सारी बातें थी। इस समय हम बीते कई महीनों से जो फिजिकल फॉर्म की जो बिल्डिंग वाली कलीसिया थी, जहां गैदरिंग हुआ करती थी, उन सबसे हम क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उन सबसे हम दूर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद एक नई बात हमारे साथ हो रही है कि अब हम कलीसियाओं से तो दूर हैं, लेकिन हम परमेश्वर के नजदीकी में आ गए हैं। हालेलुया, ये एक अद्भुत अवसर है मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजदीकी में आना। बहुत सारी डिनोमिनेशंस है, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं जो अलग अलग बातों पर घमंड करते हैं, अलग अलग बातों को लेकर आडंबर करते हैं, लेकिन इस समय परमेश्वर ने हम सबको एक ऐसे स्थान पे लाके रख दिया है जहां पे परमेश्वर है और हम हैं, और उसके बाद में ये संसार है। आज परमेश्वर व्यक्तिगत जो हमारा जो विश्वास है, आज जो हमारा व्यक्तिगत जो हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसका स्वामी करके अपने जीवन में ले लिया है, उसके और हमारे साथ उस रिश्ते की मजबूती जो है, उस रिश्ते में जो हमारा जो उसके साथ एकता है, उसको समझने की आज के समय हमें जरूरत है मेरे प्रियो। आज वही व्यक्ति इस विपरीत परिस्थिति में निकल जाएगा जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में होगा। अभी दिखावे वाली बात खत्म हो चुकी है, अभी घमंड करने वाली बात नहीं रही है। अब
केवल एक ही बात रह गई है, मेरे प्रभु से रिश्ता कैसा है। हालेलुया, मैं मेरे प्रभु के साथ कैसे हूं। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, जब इस अध्याय 15 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेके 5 में आपके लिए जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वो और फले। और आगे क्या लिखा है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और आगे क्या लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। चौथा पद में पढ़ रहा हूं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे एक अद्भुत प्रकाशन को देख रहे हैं। अपने और परमेश्वर का जो जुड़ाव है, किस रीति से एक विश्वासी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको वो यहां पर प्रकट कर रहे हैं। कैसे प्रकट कर रहे हैं? जिस दिन हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, जिस दिन से हम नई सृष्टि हो गए, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है, आज क्या हो रहा है, हम अपने आप को पुरानी स्थिति में देख रहे हैं। हम पुराने, अगर पहले बीमार थे तो हमको अभी भी हम उसी अवस्था में देख रहे हैं। हमारा जीवन का जो देखने का नजरिया था, हमारा जीवन जीने की जो शैली थी, जिस बैकग्राउंड से हम जीते चले आए थे, जैसा हमारा जीवन था, उसी जीवन को हम बरकरार किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमको आज की शाम ये बताना चाहता है कि जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, हम उससे जुड़ गए। बोलिए, मैं यीशु से जुड़ गया हूं। हालेलुया। मैं यीशु से क्या हो गया हूं? जुड़ गया हूं। ये पहली बात है। और जो दूसरी बात यह है, वो इस यूहन्ना 15 को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या निकल के आती है, जो दाखलता है और जो डाली है, दोनों एक ही है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आम का पेड़ है और उसमें इमली के डालियां लगी हुई है। हमने कभी देखा? नहीं देखा हमने। जैसा आम का पेड़ होता है वैसे ही उसकी डालियां होती है और वैसे ही उसमें फल आते हैं। हालेलुया। वैसे ही उसमें फल आते हैं। इसका मतलब वो जो डाली है, जो विश्वासी है, वो अपने आप से फल नहीं ला सकता। वो फल कब लाएगा? जब वो जुड़ा हुआ रहेगा। किससे? दाखलता से। आज जो जैसा दाखलता, अगर आम की दाखलता है तो आम ही की डालियां निकलेगी, अगर अंगूर की दाखलता है तो अंगूर की ही डालियां निकलेगी। जैसा पेड़ रहेगा, जैसा उसकी दाखलता रहेगी, वैसा ही वो रहेगा। तो सबसे पहले हमको यह समझने की आवश्यकता है कि जिस दिन मैं यीशु में आ गया, उस दिन मैं बदल गया हूं। हालेलुया। सबसे पहले मुझे अपने आप को बदला हुआ देखना है। सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर परिवर्तन हो गया है। जब तक मैं इस विश्वास को नहीं ले लूंगा, जब तक मैं अपने आप को बदला हुआ नहीं देख लूंगा आत्मिक रूप से, तब तक हम अपने विश्वास में, मेरे प्रियो, इस संसार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो जो सबसे पहली बात है, हम जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जो है, जो डाली में है वही दाखलता में है। मतलब जो सामर्थ यीशु मसीह में है, जो पावर यीशु मसीह में है, वही पावर मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया। जब मैं यीशु से जुड़ा हुआ रहूंगा तो जो यीशु में रहेगा वो किस में रहेगा? वो मेरे अंदर रहेगा। हालेलुया। तो बोलिए, जो यीशु में है वो मुझ में है। हालेलुया। बोलिए, बोलते जाइए। जरूरी नहीं है कि हमारा माइक खुला रहे, आप अंगीकार करते जाइए कि जो यीशु में है वो मुझ में है। अर्थात यीशु के अंदर क्या है? यीशु के अंदर चंगाई है, वो चंगाई आपके अंदर है। यीशु के अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो आपके अंदर है। मेरे प्रियो, कोई वायरस, कोई बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती है जब यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। जब एक स्त्री थी, बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसको 12 वर्ष से रक्तस्राव का रोग था, और जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह हमारे गांव से होके निकल रहे हैं,
तो उसने क्या विश्वास कर लिया कि यीशु जो है वो चंगाई दाता है, लोगों को ठीक करता है, लोगों की बीमारियों को चंगा करता है। अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी, कपड़े के छोर को छू लूंगी तो क्या होगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। कैसे चंगी हो जाऊंगी? क्योंकि यीशु के अंदर से सामर्थ निकलती है, पावर निकलती है, अभिषेक बहता है मेरे प्रियो चंगाई का। वही यीशु, हालेलुया, वही यीशु जब मेरे साथ में है, जिसमें मैं जुड़ी हुई हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मुझ में से भी क्या निकलेगी? सामर्थ निकलेगी, चंगाई निकलेगी, नए जीवन की नदियां फूट निकलेगी। हालेलुया। तो ये दूसरी बात है कि जो यीशु में है वो मुझ में है मेरे प्रियो। आज आप अपने आप को अकेला ना देखें, आप अपने आप को अनाथ ना देखें, आप अपने आप को दुखी ना देखें, आप अपने आप को यीशु में देखें। हालेलुया। यीशु हमारे संग है, उसने जब कह दिया है तो वो हमारे संग है। हालेलुया। और तीसरी बात, पहली बात हमने देखा हम जुड़े हुए हैं, दूसरी बात हमने देखा कि जो यीशु में है वो मुझ में है, और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मेरे प्रियो कि जो जो फल लाने का जो काम है, वो फल लाने का काम किसका है? फल कहां पे लगते हैं? फल कहां लगते हैं? फल डालियों में लगते हैं। मतलब मैं डाली हूं तो फल कहां लगेंगे? मुझ में लगेंगे। फल मुझ में लगेंगे। सारे प्रेम के फल और सारे जो पवित्र आत्मा के 9 फलों को हम जो गलातियों के 5 अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वो जो सारे फल हैं, प्रेम, कृपा, भलाई, जो अच्छा व्यवहार मुझे करना है, यीशु मसीह को लोगों को दिखाना, वो फल कहां लगेंगे? मुझ में। मैं डाली हूं तो मुझ में लगेंगे। पर कब लगेंगे? कब लगेंगे? जब मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। हालेलुया। अगर हम यीशु से जुड़े हुए रहेंगे, लगातार हमारा ये जो माइंड है, ये जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि अभिलाषा, जैसे हमारी आत्मा उससे जुड़ी हुई है, जब तक ये हमारी बुद्धि उससे जुड़ेगी नहीं, तब तक हम अपने जीवन में आशीष को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम आंधियों को, तूफानों को देखकर डरते रहेंगे, हम बीमारियों को देख के डरते रहेंगे। अभी एक कोरोना वायरस आया है जिसने पूरे संसार को परमेश्वर के सम्मुख ला दिया है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीजें बाकी है, क्योंकि ये जो संसार है ये शैतान के हाथ में है। हालेलुया। शैतान के हाथ में है, और शैतान उसको अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन को नष्ट करने के लिए, लोगों के जीवन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना अध्याय 16 के 33 में कि धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जो आपके साथ, जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जिसमें आप कनेक्टेड हैं, उसको उस यीशु ने इस संसार में उसको हरा दिया है, संसार को जीत लिया है। कोई बीमारी, कोई तकलीफ आपका कुछ नहीं कर सकती है। आप महामारियां फैलेगी, बीमारियां आएगी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां संसार में आएगी मेरे प्रियो, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको कुछ नहीं होगा। आप लोगों के जॉब जाएंगे। आज इस समय हम हमारे देश में देखना, करीब 14 करोड़ लोग के जॉब चले गए हैं। एक सरकारी डेटा बताता है कि लगभग 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है। लेकिन अगर आप भी उसमें हैं तो डरने की बात नहीं है, यीशु मसीह आपको रिस्टोर कर देगा। यीशु मसीह, जब आपकी दृष्टि उसमें बनी रहेगी, आप जब लगातार उसमें कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, अपने जुड़ाव में रहेंगे, तो जो डाली के, जो दाखलता का जो स्वभाव है, जो दाखलता के गुण है, जो दाखलता के अंदर है, वो ऑटोमेटिक डाली में आएगा और ऑटोमेटिक आपका जीवन बदलने शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको पवित्र जीवन जीने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आपको नशा मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आपको अब शब्द को ना बोलने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर आप देख लेंगे कि यीशु आपके साथ है, यीशु आप में बना हुआ है, यीशु मसीह के साथ हूं। जब मैं मुंह को खोलता हूं तो यीशु मेरे मुंह से होके बोलते हैं, जब मैं सुनता हूं तो यीशु भी सुनते हैं। कोई मुझे अपशब्द बोलता है, कोई मेरा अपमान करता है, तो मेरा प्रभु सुन रहा है, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। हालेलुया। अगर आपका शरीर बीमार है, आपको देखने की आवश्यकता है कि हाँ, मैं यीशु में हूं और ये शरीर बीमार नहीं हो सकता, ये शरीर में इंफेक्शन नहीं हो सकता है। हालेलुया। एक बार की बात है, परमेश्वर के एक बहुत महान दास जॉन जी लेक सेवा कर रहे थे, अफ्रीका के देश में प्रचार कर रहे थे, और वहां ऐसी महामारी फैली थी कि जो डेड बॉडियां, लोग मरते जा रहे थे। और एक बार एक जगह में वो सभा ले रहे थे और वहां बहुत सारे लोग मर गए।
तो ऐसे में लोगों ने बोला कि आप अपना कन्वेंशन को बंद करिए और आप यहां से जाइए। तो उन्होंने क्या किया, जब एक डेड बॉडी को उठा के स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे तो उसके ऊपर कुछ जम्स, जो कीटाणु घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा इससे मुझे कुछ नहीं होगा, ये कीटाणु मेरे पे असर नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने उस वायरस को, कीटाणु को उठा के उनकी हथेली पे रख दिया, और जब हथेली पे रख दिया तो वो जल गया मेरे प्रियो। हालेलुया, वो जल गया वायरस। क्यों? क्योंकि उसके साथ यीशु मसीह है, आपके साथ भी यीशु मसीह है। कोई बीमारी, कोई इंफेक्शन, कोई वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता है। आप यीशु के लहू में छुपाए गए हैं। यीशु के लहू की सामर्थ लगातार आपके जीवन में काम कर रही है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है। आज की शाम में आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। आप मान लीजिए आज आपको परमेश्वर ने त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हमारा परिवार नहीं बदल रहा है, हमारे परिवार में इतनी कष्ट क्यों है, मेरा पारिवारिक रिश्ता इतना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतने अच्छे क्यों नहीं है, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर की आत्मा में होकर बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह आपके साथ है, और जब परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, वो आपके पापों को नहीं देख रहा है, वो आपकी गलतियों को नहीं देख रहा है, वो आपकी तकलीफों को देख रहा है। क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर आपसे ज्यादा दुखी होता है। क्योंकि इसीलिए वो दुखी होता है क्योंकि उसने सबसे बड़ी कीमत को अदा किया है। आज आपको और मेरे को खरीदने के लिए, जब उसने आपको और मेरे को खरीदा मेरे प्रियो, उसने खरीदने के लिए सोना चांदी नहीं दिया, उसने अपने बेटे का लहू दिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम हर एक जन खरीदे गए हैं, हर एक विश्वासी खरीदा गया है। इसीलिए मेरे प्रियो, विश्वास करिए आप यीशु में हैं। हालेलुया। तो जो कुछ यीशु में है वो सारी की सारी बातें मेरे प्रियो हमारे अंदर है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में हम पाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 में हम पाते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। आप जिस दिन आप यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह पर आपने मेरे प्रियो विश्वास कर लिया, उस दिन आप नए हो गए हैं, आप नई सृष्टि बन गए हैं। आप परमेश्वर के साथ लगातार 24/7 24 घंटे परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा हो गई है। आज आपको आपके शरीर में हो सकता है समस्याएं हो, आपको हो सकता है आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं, मानसिक परेशानी, पीड़ाओं से आप होके गुजर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको समझने की आवश्यकता है, इस विपरीत दौर में पवित्र आत्मा आज आपको बोल रहा है कि आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई है। जितना ज्यादा आप इस बात पर विश्वास करेंगे, जितना ज्यादा आप इस बात पर यकीन करेंगे कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, उतना ज्यादा परमेश्वर का जो जीवन है, जो आपका 1/3 हिस्सा है, वो परमेश्वर से 24 घंटे जुड़ा हुआ है, वो लगातार हमसे जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, ये आवश्यकता है हमारी कि हम इस बात को समझ ले, यीशु के में जुड़े होने का अर्थ क्या है, यीशु में जुड़े होने का अर्थ क्या है। जब हम उसमें जुड़े होने के अर्थ को अगर हम जब बाइबल से समझते चले जाएंगे कि मेरा जुड़ा होने का मतलब, पादरी साहब बोल रहे हैं कि मैं जुड़ा हुआ हूं, पास्टर जी ने बोला मैं जुड़ा हुआ हूं, तो जुड़ा होने का मतलब क्या है? जुड़ा होने का मतलब मेरे प्रियो एक आत्मा होना है। पहला कुरिन्थियों 6 के 17 में हम पाते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 के 17 में हम पाते हैं, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप परमेश्वर की संगति में होते हैं, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, उस दिन हम एक आत्मा हो गए। और जब हम एक आत्मा हो गए मेरे प्रियो, तो एक आत्मा होने के लिए आप चाहे तो इस वचन को निकाल लीजिए, 6 का 17, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 17। भाई साहब आप चाहे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 6 का 17। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 6 का 17। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा होने का क्या मतलब है मेरे प्रियो? एक आत्मा, यहाँ पे बात हो रही है स्त्री और पुरुष का मिलन के अर्थ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप इसको इस रीति से समझें, जब एक पति और पत्नी मेरे प्रियो, जब उनका विवाह हो जाता है तो क्या हो जाता है? उनका नाम एक साथ जुड़ जाता है।
स्त्री और पुरुष का जब विवाह हो जाता है तो उनका नाम एक साथ कनेक्ट हो जाता है। आपका नाम भी यीशु के साथ जुड़ चुका है, आप कनेक्टेड हो चुके हो। हालेलुया। आपका नाम सांसारिक रीति से कोई भी हो, लेकिन जब परमेश्वर आपका नाम पुकारता है वो यीशु में होके पुकारता है, यीशु में लेके पुकारता है, और आप एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? पति और पत्नी जिस रीति से एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के समक्ष और इस संसार में हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के सम्मुख जाने की बात आती है उस समय यीशु मसीह आपको और मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। आपका और मेरा रिप्रेजेंटेशन जो स्वर्ग में होता है वो यीशु मसीह करते हैं। उसी रीति से मेरे प्रियो, जब इस संसार की बात आती है, जब इस संसार में यीशु मसीह को कुछ करना होता है, वो आपके और मेरे द्वारा करता है। वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हो। आज परमेश्वर को कार्य करने के लिए, उसके पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए एक शरीर चाहिए होता है, और वो शरीर आपका और मेरा होता है। मेरे प्रियो, आज इस बात की गहराई को समझ लें कि संसार में बहुत समस्याएं हैं, बहुत विपरीत बात है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो। जैसे पति और पत्नी जुड़े हुए रहते हैं, वैसे आप परमेश्वर के साथ एक शरीर, एक आत्मा बने हुए हो। हालेलुया। और उसकी जो दूसरी बात है कि जो फैसले जीवन के होते हैं, जो जीवन के जो फैसले होते हैं, जिस रीति से पति और पत्नी परिवार के अंदर मिलकर फैसले लिया करते हैं, मिलकर परिवार को चलाया करते हैं, ये जो जीवन है मेरे प्रियो, ये जो नया सृष्टि का जीवन है, ये भी परमेश्वर के साथ एक साथ जब हम हो गए हैं तो ये यीशु मसीह के साथ जीने वाला जीवन है मेरे प्रियो। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि जो प्रभु की संगति में रहता, अगर आप इस पूरे पोर्शन को पढ़ेंगे तो वहां पे आप आप पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16वें पद में, क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और आगे लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है ये वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और हम उसके साथ एक आत्मा हो गए हैं। तो जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं, मैं आपको सिंपल वे में इसको समझा रहा हूं कि जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं, वैसे ही हम भी परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, एक कनेक्शन में आ गए हैं, एक जैसे जीवन में हो गए हैं। अगर हम अपने आप को अकेला देख रहे हैं, हम अपने आप को असहाय देख रहे हैं, तो हमको अपने आप को देखने का नजरिया बदलना होगा। हमें अपने आप को यीशु में होके देखना होगा। परमेश्वर आपको यीशु में होके देखता है। हालेलुया। और दूसरी बात, जो फैसले होते हैं, जो बातें होती है, उनमें तालमेल होता है। उनमें क्या होता है? उनमें एकता होती है, तालमेल होता है। आज आपके जीवन में जब आप यीशु मसीह के साथ होके अपने जीवन के निर्णयों को लेंगे, जीवन की तमाम बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आगे चलेंगे मेरे प्रियो, तो वहां तालमेल होगा। अर्थात परमेश्वर की बातें और आपकी बातों में जब तालमेल होने लग जाएगा, आपके जीवन में उसकी आशीष फ्लो होने लग जाएगी। और ये तालमेल मैं कैसे बैठाऊं, मैं कैसे अपने आप का तालमेल परमेश्वर के साथ बैठाऊं? तो उसके लिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है हमारे पास, ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इसको अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ कर देंगे, हम अपने आप को उससे जुड़ा हुआ देखने लग जाएंगे, तो हमारे जीवन के जो निर्णय होंगे, हमारे जीवन के जो डिसीजंस होंगे, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, वो डिसीजंस परमेश्वर के आत्मा के अनुसार होंगे और वो उसके वचन के अनुसार होंगे। तो ये उसके फलों को हमारे जीवन में उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। उसके साथ होने का मतलब जो है मेरे प्रियो, हमको उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी पति पत्नी एक होते हैं, अगले दिन वो अपने घर चले जाते हैं। नहीं, वो साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जीवन यापन करते हैं। वैसा ही रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ में है। वैसे भी जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है मेरे प्रियो। तो हमको जिस प्रकार हम शारीरिक रूप से हस्बैंड वाइफ आपस में रहते हैं एक परिवार के रूप में, वैसे ही हमको परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ देखकर वैसे ही उन प्रैक्टिकल बातों को जो वैवाहिक जीवन की है उसको अपने जीवन में लागू करना है। जहां पे पति है, जहां पे पत्नी है, अगर उन दोनों के बीच में आपसी तालमेल नहीं रहेगा तो वो परिवार अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही परमेश्वर की बातें, उसका जो वचन है और मेरे जीवन में अगर तालमेल नहीं है,
एकात्मता वाली बात नहीं है, तो हम क्या है, हम उन आशीषों को नहीं देख पाएंगे, उन फलों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे, परिवार में उस प्रकार की आशीषों को हम नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। और तीसरी बात है कि जो लक्ष्य है, कभी भी आप किसी परिवार में नहीं देखेंगे कि पति का, पुरुष का अपना लक्ष्य है, पत्नी का अपना लक्ष्य है। दोनों का जो लक्ष्य है, दोनों का जो गोल है, दोनों का जो एम है, वो एक ही है। हालेलुया। जब उसी रीति से आज परमेश्वर का जो लक्ष्य है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो आपके लिए प्लानिंग है, जब वो आपकी प्लानिंग भी हो जाए, हालेलुया, जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए, जो परमेश्वर की योजना है मेरे लिए, जब वो मेरे जीवन, वो मेरी योजना बन जाएगी, वो मेरा लक्ष्य बन जाएगा, वो मेरा गोल बन जाएगा, उस दिन तक वो मेरा उद्देश्य हो जाएगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन से दिखाई देने लगेगा, उसके चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन से दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पति अलग जा रहा है, पत्नी अलग जा रही है और परिवार हम बोलेंगे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। इसलिए आज की शाम यहाँ पे बहुत सारे परिवार के लोग मुझे दिख रहे हैं और पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको उत्साहित करूं, आपको प्रेरित करूं कि परमेश्वर ने जब आपको जोड़ा है, जिस रीति से परमेश्वर जुड़ा हुआ है हमारे साथ, यीशु मसीह जुड़ा हुआ है, वैसे ही पति पत्नी भी जब जुड़े हुए रहेंगे, आप जिस रीति से एक नई सृष्टि के रूप में जब आप जुड़ चुके हैं, तो वैसे जीना शुरू करना होगा। और वैसे जब आप जीना शुरू करेंगे, तो आपका जो लक्ष्य है, वो परमेश्वर के लक्ष्य को आपको अपने जीवन में खोजना होगा, उसके उद्देश्यों को, उसकी जो भी बातें हैं मेरे प्रियो, उसको देखना जरूरी होगा। आप हमेशा जब परिवार में देखते हैं, आप जब परिवार में देखते हैं, तो क्या होता है, जो पुरुष की कमजोरियां होती है, वो पत्नी के अंदर परमेश्वर रखता है ना। जो चीज पुरुष में कम है वो पत्नी में है, जो पत्नी में है वो पुरुष में नहीं है। दोनों एक जैसे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। हालेलुया। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो नहीं होगा, काम चलेगा। दोनों को अलग अलग है, अलग सोच, अलग विचार, अलग मानसिकता। पुरुष को कोई चीज अच्छी आधा गिलास भरा दिखेगा, पत्नी बोलेगी आधा खाली है। हालेलुया। होता है ना ऐसा, हमारे परिवार में भी होता है, रेणुकूट में होता है, जबलपुर में होता है ऐसा। हालेलुया। तो ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही बनाया है। तो जो कमी एक में है, उसको परमेश्वर ने दूसरे में रख छोड़ा है। जो जो चीज इसमें अच्छी है, वो हो सकता है यहाँ पे कमी हो, है ना। अगर पति पत्नी दोनों एक जैसे होंगे, तो वो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने दोनों को ऐसे ही बनाया है, परिवार को ऐसे ही रचा है परमेश्वर ने, कि आदम से हेवा को निकाल के बनाया। और जब हम नई सृष्टि भी हो गए हैं मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में भी एक हो गए हैं, तो हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, हो सकता है हमको गुस्सा ज्यादा आता हो, है ना, हमको गुस्सा ज्यादा आता हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारे अंदर बुरी बुरी आदतें हो, है ना। लेकिन ये जो सारी चीजें, बुराइयां हमारे अंदर है ना, तो जो हमारा काउंटर पार्ट है, जो हमारा दूसरा हिस्सा है, अर्थात कौन, यीशु मसीह, वो परफेक्ट है। आमीन। वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। और जब वो परफेक्ट है, तो जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। वो चंगा है, उसके अंदर सारी उसका जो शरीर है ना, वो परफेक्ट है, बीमारी उसका कुछ नहीं कर सकती। और जब मैं उसमें जुड़ा हुआ हूं, तो उसकी जो चंगाई की सामर्थ्य ऑटोमेटिक मेरे शरीर में आती है और मैं चंगा हो जाता हूं। उसके अंदर जो जो शांति का राजकुमार है, उसके अंदर की जब शांति मेरे अंदर आती है, तो यहाँ का जो गुस्सा है ना, एकदम से हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, अरे ब्रदर मुझे तो गुस्सा आया, मैंने कर दिया, मैंने तो बोल दिया, वो बंद कर देता है हमारे मुंह को। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, ये तभी होगा जब हम उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसको अपने जीवन में स्थान देना समझ लेंगे। हम उसको समझ लेंगे कि वो मेरे साथ में है। और जब हम उसके साथ में होकर जीना शुरू कर देंगे, जब हम उसके साथ में होकर जीना शुरू कर देंगे, तब आपके जीवन में वो अधिकार लेने लग जाएगा। अभी कौन अधिकार ले रहा है? अभी हम अधिकार ले रहे हैं, अभी हम अधिकार ले रहे हैं। जिस दिन वो अधिकार लेने लग जाएगा, क्योंकि मुझ में कमियां हैं, उसमें नहीं है। हालेलुया। मुझ में कमियां हैं, उसमें नहीं है। यीशु में कमियां नहीं है, वो परफेक्ट है। हम में कमी थी, इसीलिए वो नीचे आया।
हम पाप में जीवन जी रहे थे, हम अंधकार में जीवन जी रहे थे, हमारा जीवन पूरा बर्बाद था, इसीलिए वो आया। और जब वो आया है तो हमें उसको जीने देना है, उसको अलाउ करना है कि प्रभु मेरे परिवार को आप चलाओ, मेरे घर को आप चलाओ, मेरे बिजनेस को, मेरी नौकरी को, मेरे हर चीज को प्रभु आप चलाओ, आप चलाओ, मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं कर सकता हूं। पौलुस मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस जान गया था मेरे प्रियो, इस रहस्य को वो जान गया था कि परमेश्वर में, यीशु मसीह में नई सृष्टि होने का मतलब क्या है, यीशु मसीह में नया होने का मतलब क्या है। इसीलिए गलातियों 2:20 आप मेरे साथ चाहे तो निकाल लीजिए, पास्टर जी शेयर कर दीजिए, गलातियों 2:20। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2:20 हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। एक होने का मतलब, उसके साथ जुड़ने का मतलब, हम जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था मेरे प्रियो, हम सब भी आत्मिक रूप से उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। जब तक हम इस बात की गहराई को समझेंगे नहीं, हम अपने जीवन में यीशु को कार्य करने के लिए खुली छूट नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। हालेलुया। हटा दीजिए भाई साहब, आप हटा दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं जीवित ना रहा, आगे क्या लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कौन जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। ये बड़ी अद्भुत बात है कि अब मैं जीवित नहीं हूं। जिस दिन मैं यीशु मसीह में आ गया, मैं पुराना वाला जो जयंत है वो मर चुका है। क्या मर चुका है, पुराना वाला जयंत मर चुका है। अब मैं क्या हो गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मसीह कौन मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, ये जीवन आपका और मेरा नहीं है, ये मसीह का जीवन है, यीशु मसीह का जीवन है। जब इस बात की गहराई को हम समझने लग जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। हालेलुया। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं। आपने डेड बॉडी को देखा है, मृत शरीर को, सबने देखा होगा, है ना। कभी देखा मृत शरीर किसी की बुराई कर सकता है, किसी को गाली बक सकता है, कुछ गंदे गंदे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मरा हुआ है। हम अभी भी जी रहे हैं, इसीलिए हम, यीशु मसीह हम में नहीं जी पा रहा है। दोनों बार कोई एक ही जी सकता है, या तो यीशु मसीह जिएगा या मैं जीऊंगा। पौलुस इस गहराई को मेरे प्रियो समझ गया। नए नियम का 1/3 हिस्सा जो प्रेरित पौलुस ने लिखा है, वो यीशु मसीह में हमारी क्या पहचान हो गई, यीशु मसीह में हम कैसे बदल गए हैं, इसके बारे में लिखा है। और इसको समझना जरूरी है मेरे प्रियो कि इस विपरीत दौर में, इस विपरीत दौर में आप विश्वास कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, बहुत सारी कुछ होगी, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही मर चुके हो। हालेलुया। अब कौन जी रहा है? अब यीशु मुझ में जी रहा है। बोलिए, यीशु मुझ में जी रहा है। और जब यीशु मुझ में जिएगा, तो यीशु जब जिएगा तो वहां पे कमी नहीं रहेगी मेरे प्रियो। यीशु मसीह जिस विवाह के भोज में गया, वहां की कमी को दूर कर दिया उसने। जहां भूखे लोग थे, कई दिनों से खाना नहीं खाए थे, 3 दिन से उसके साथ बैठ के उसके वचनों को सुन रहे थे, वहां पे 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों ने खाना खा लिया। हालेलुया। जब टैक्स पे करने की बात आई मेरे प्रियो, उसने बोला जाके बांसुरी दाल और मछली अपने मुंह से सिक्का निकालेगी। हालेलुया। यीशु के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, जब हम चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, वो यीशु चमत्कार करने वाला यीशु, यीशु मसीह जीवन देने वाला यीशु है। वो यीशु मसीह जब किसी
के घर में जहां पे मृत्यु हो गई है, जहां पे गमी हो गई है, वहां पे जब गया है तो वहां पे जीवन आ गया, वहां पुनरुत्थान आ गया मेरे प्रियो। विधवा का बेटा मर गया था, वो जी गया। वो याईर की बेटी मर गई थी, वो जी गई मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद जीवन है, और उसका जीवन जब हमारे अंदर आ जाएगा, आपके घर में ना कमी होगी, आपके परिवार में ना कोई कमी होगी, ना आपके बिजनेस में कभी कमी होगी, ना आपकी नौकरी में कमी होगी, कहीं कमी नहीं होगी। बस दिक्कत यही है मेरे प्रियो कि मुझे समझना है कि मैं यीशु में कौन हूं। मैं यीशु में जब आ गया हूं, यीशु मसीह मुझ में आ गए हैं, तो मुझे अपने आप को नई सृष्टि के रूप में देखना है। मैं पुरानी बातें बीत गई है। हो सकता है आपके शरीर में बीमारी होगी तो बोलना ये शरीर में बीमारी नहीं रह सकती है, हमारे घर में गरीबी नहीं रह सकती है। मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा, मैं आज्ञाकारिता का जीवन जीऊंगा, क्योंकि मसीह मेरे साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा है मेरे प्रियो, उसने अकेला नहीं छोड़ा है। क्या बोला यीशु मसीह ने? वापस मैं आपको ले चलता हूं यूहन्ना अध्याय 14, जहां से हमने शुरू किया था। क्या लिखा हुआ यहां पे? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 18वां पद कहता है, 14 का 18, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आज यीशु मसीह आपके साथ में है। आज यीशु मसीह, आप कैसे भी दौर से होके गुजर रहे हैं, आप कितनी भी पीड़ा में होके गुजर रहे हैं, आप किसी भी तरह, हो सकता है आप विश्वास में डगमगा रहे हो कि जब से मैंने विश्वास किया है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया और उसके बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप कितने भी बड़ी परीक्षा में क्यों ना गुजर रहे हो मेरे प्रियो, आपको केवल एक ही चीज को देखना है, यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे साथ में है, यीशु मसीह मेरे साथ में है। ये अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं ये जो जीवन है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर मुझ में है और मैं उसमें हूं। जिस दिन हम इस गहराई से जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम गहराई से इस बात में जीना शुरू कर देंगे, इस बात के कॉन्शियस रहेंगे हर समय, हर समय हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा जो विवेक है, वो हमें ये बताते रहेगा मैं मसीह में हूं, तो क्या होगा? हम हमेशा विश्वास में बने रहेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम डरेंगे नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। एक बार की बात है, जॉन वेस्ली, जिन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, जॉन वेस्ली अपने घर में सो रहे थे, और जैसे ही उनकी रात में नींद खुली तो उन्होंने शैतान को उनके बिस्तर के पास खड़े हुए देखा। शैतान को उनके बिस्तर के पास खड़े हुए देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या बोला? अरे शैतान तू है। वो घूम के अपनी करवट बदल ली और फिर सोने लगे। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम था उनके साथ यीशु मसीह है, उसका शैतान कुछ नहीं कर सकता। कोरोना आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे देश में क्यों ना आ रहा हो, हमारी जीडीपी कितनी भी क्यों ना गिर जाए, आपका कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब इसहाक ने जोता और बोया था मेरे प्रियो, उस समय की स्थिति आप जानेंगे तो पुराने नियम में हम जाके पढ़ते हैं कि उस समय अकाल पड़ा हुआ था, और सब लोग, पूरा इज़राइल छोड़ छोड़ के कहां जा रहे थे? सब लोग मिस्र की तरफ जा रहे थे। तब परमेश्वर ने इज़राइल को बोला कि तू, याकूब को बोला, तू इस शहर को, इस स्थान को छोड़कर नहीं जा। वो वहीं रुका रहा, और वहां लिखा उसने जोता और बोया और 100 गुना आशीष पाई। जब संसार के लिए महामारी होगी, संसार के लिए मंदी होगी, संसार के लिए गरीबी होगी, आप उस समय फ्लरिश होगे। हालेलुया। उस समय आप बढ़ोगे। जब जब तूफान आया था, जितनी भी चीजें संसार में हुई थी, आप बाइबल में देखेंगे, जब आंधी तूफान आ रही थी, चेलों का कुछ नहीं हुआ। चेलों को कुछ हुआ नहीं हुआ। आंधी तूफान कुछ नहीं कर पाएंगी आपका, कोई भी बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में है। यीशु मसीह ने आपको अपने साथ रखा हुआ है, छुपाया हुआ है। जैसे बाइबल बताती है ना, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखती है, मेरे प्रियो, इस कोरोना काल में, इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको छुपा लिया है, परमेश्वर ने आपको कवर करके रखा हुआ है। कुछ नहीं होगा। बस इस समय एक ही चीज करना है, प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। क्या रहना है? प्रभु में, उसके वचनों में, अन्य भाषा में बने रहना है। हमको जुड़े रहना है, हमको जुड़े रहना है। जैसे दाखलता और डाली जुड़े रहेगी
ऑटोमेटिक फल आएगा। फल कैसे आएगा? ऑटोमेटिक आएगा। मेहनत, डाली को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये दाखलता है, ये डाली है, जब ये जुड़ी है तो फल आ रहा है। जब आप प्रभु में जुड़े हुए हैं फल आएगा, पवित्रता आएगी, आज्ञाकारिता आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, चंगाई आएगी, उद्धार का काम बढ़ेगा, सुसमाचार फैलेगा, परिवार का हर व्यक्ति बचाया जाएगा, हर व्यक्ति सुसमाचार को रिसीव करेगा। ये जितनी कठिनाई संसार में है उतना ज्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के पास लोगों को लाने का। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। रियांदरलबा शाकितरलमो सिक्रामासा थारालाबारालबो शाथाला। पिता हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि आपका वचन हमसे आज बातें कर रहा है और आप कह रहे हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यस डैडी, इस समय आप हमारे पास में है, इस समय आप हमारे साथ में है। यीशु मसीह आप हमारे साथ में है। आपने हमारी तमाम उन बातों को, हमको तमाम उन विपरीत बातों को जो हमारे अंदर थी उसको यीशु मसीह आपने अपने लहू से धो डाला है और धोकर आपने हमें नई सृष्टि बना दिया है, आपने हमें नया बना दिया है। अब हम जीवित नहीं रहे बल्कि आप हम में जीवित है। ये जो जीवन है ये हमारा नहीं है, यीशु मसीह आपका है। आज से जितनी भी चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट के जितने भी विश्वासियों ने इन वचनों को सुना है, होने दे यीशु मसीह आप इस वचन के द्वारा उनकी हर एक परिस्थिति पर अधिकार ले लीजिए। हालेलुया, आप अधिकार ले लीजिए। रियंद्र लबो शथरियंथल लबा साखा चिरी लबा सोथोरो लबा सांदान छेरे लबा साखथरा। आप अधिकार ले लीजिए, आप अधिकार ले लीजिए। यीशु मसीह आप अधिकार ले लीजिए। जो शरीर बीमार है इसी समय आपकी चंगाई यीशु के नाम से प्रकट होने पर रिखरा लबा शिखंथर लबा चंगाई प्रकट होने पर रिखा शोब्रो लबा यीशु मसीह आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं। आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक योर mighty anointing, touch each and every person. Riandre laba sotro loba rakha taka thara laba. Yes daddy, आप लोगों के अंदर उनके हृदय को कंफर्ट दे रहे हैं, आप उनके हृदय को कंफर्ट दे रहे हैं। पति पत्नी के आपसी मतभेद, जिन घरों में लड़ाई झगड़े थे वो यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं। वो ये जान गए हैं रियांद्र लबो सिखरा लबा कि आपने उन्हें जोड़ा है। जिसको परमेश्वर आपने जोड़ा उसको कोई अलग नहीं कर सकता। यस डैडी, आप फैमिलीज को रिस्टोर कर रहे हैं। रियांद्र लबा साठारा लबा प्रभु, जो जिस दिन के अंदर में डर भर गया है, जिनके अंदर इस महामारी को लेकर डर है, चिंता है, वो आज आपने उनसे बातें की है, आपने उनको प्रकट कर दिया है कि आप उनके साथ में हैं। कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि जहां यीशु होता है वहां भरपूरी होती है। रियांद्र लबा। पिता हम धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए, धन्यवाद देते हैं पास्टर शिबू सैमुअल, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, कलीसियाओं के अगुवों के लिए, उनके परिवारों के लिए, प्रत्येक सदस्य जो प्रभु इस समय यहाँ पर जूम मीटिंग पे जुड़ा हुआ है और जो आने वाले दिनों में भी इन वचनों को सुनते हैं, आप उन्हें स्पर्श करिए। यीशु मसीह आप अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करिए, उनके द्वारा। ये जीवन आपका है, आपने इन्हें संसार से चुन लिया है, आपने इनको संसार के उस कीचड़ से, दलदल से निकाल लिया है। आप अधिकार लेके जीजिए, आप जिए इस जीवन को, आप जिए यीशु मसीह, आप आगे चलिए, आप आगे चलिए। I bless it in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor जी। हमारे बीच में आकर इतना सुंदर वचन बोला, हम लोग बहुत अच्छे तृप्त हुआ। हालेलुया। हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर ने ये अगुवाई किया। हालेलुया, हमने जब से जूम मीटिंग शुरू किया है, हालेलुया, हमारा हालेलुया बहुत लोगों ने हालेलुया वचन बोला। जो प्रभु का दास ने आज जो बोला सभी को तृप्त किया। हालेलुया, 1 से लेकर हालेलुया 30 लोग है, 30 ही लोगों में। और हमारे साथ ये जो व्हाट्सएप में नहीं, ये कॉन्फ्रेंस कॉल में कम से कम 25 लोग लगे हुए। सभी को आपने बहुत अच्छा, प्रभु की अभिषेक का जो शक्ति है आपको, हालेलुया, अंधकाल का सेवाई के लिए प्रभु आपको एकदम चुन के आपके ऊपर मोहर लगा कर रखा है। पिता प्रभु का दास, प्रभु आपको बहुत सारी महिमा प्रभु को, सारी महिमा परमेश्वर। बिल्कुल, प्रभु को पूरा महिमा आपको, प्रभु अभिषेक के साथ आपके दासी के बच्चों को इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। अभी